भाभी कहाँ डालचंद कहाँ आज? पता ना कहाँ गए। डालचंद ना दिखाई दे रहा आज। कहीं कहीं होगा। अरे एक सांस सुना रहा हूँ मुझे। नहीं नहीं, ये ऐसे रहेगा। एक मिनट एक मिनट। सांस सुना रहा। ये ऐसे ही होता है। ये पैंट देखिए कितनी अच्छी है यार। ये ऐसी रहती है। आप कोट पहन लो आप लीजिए। इसे पहनो। ऐसे नहीं, ऐसे पहनते हैं। इस तरीके से पहनते हैं। सीधे रखो हाथ। सही से सही से। इधर को लाइए। ये रहा। ठीक से पहनिए। करो हाथ सीधे अटक करो। गए तो। सीधा करो। अरे अटक जाएगा यू। नहीं अटकेगा। हाथ सीधा करिए। क्या हो गया? दीपिक करूँ तो ठीक से कर। सीधा कर लो ना बस। हाथ लीजिए। आई हमें। नहीं अड़ेगा। एक मिनट, हम ठीक कर रहे हैं। आप ऐसे रहिए। ऐसे ही रहेगा, ये अड़ नहीं रहा। ऐसे रहिए। सीधे खड़े, सीधे खड़े हो ठीक से, अच्छे से। अड़ रहा है। ये अड़ेगा नहीं, इसे पहनोगे जब भी तो अमीरों वाला लुक आएगा अच्छा सा। अच्छा। हाँ सीधे खड़े होइए। ऐसे मत करो ना। नहीं अड़ेगा, ये ऐसे ही होता है। थोड़ी देर प्रॉब्लम होगी फिर नहीं होगी। ऐसे होता है। सीधे खड़े हो जाओ इससे बस। क्या होगा? इससे आपका लुक अच्छा आएगा, अमीर दिखोगे आप। डैडी के सामने जाना है ना। फोन कर लेना। डालचंद का फोन है अब तो। सही कह रहा, अब तो फोन ले रहा डालचंद। सही से खड़े तो सीधे बस। कुछ नहीं होगा। हेलो हाँ हेलो भैया, जी, आप कौन? आप कौन बोल रहे हो? ये फोन तो मेरे भैया डालचंद का है। जी डालचंद जी अभी बिजी हैं। आप कौन बोल रहे हैं? मैं मालू बोल रहा हूँ। अच्छा, वो फ्री हो जाएंगे तो मैं बता दूंगी किसी मालू का फोन आया था। हेलो हेलो। अरे यार कालू, यू क्या हो रहा है? क्या बात हो गई? डालचंद का फोन कोई लड़की ठा रही है। मुझे तो पहले ही पता था ये मुझे छोड़ना सोच रहे। कौन है ये लड़की? तुम तो कह रहे थे तुम मेरी गैलो। हमें क्या पता कौन है यार? अरे मालूम फोन मिला कि कौन है वह? करिए पता यार। यू डालचंद भी किस चक्कर में पड़ गया? हेलो हाँ जी, डालचंद जी हैं क्या? जी, अभी बताया तो था वो बिजी हैं। आप कौन बोल रही हैं? जी मैं उनकी सेक्रेटरी बोल रही हूँ। सेक्रेटरी बोल रही है? अब बात तो ऐसी है, पूजा बोल रही हो? हाँ पूजा ही बोल रही हूँ। पूजा, मैं मलखान बोल रहा हूँ। मलखान? पूजा, तू डालचंद की गैल के कर रही है? तुम जानते हो डालचंद जी को? हाँ हाँ, बड़े ढाल जाना है, हमारा बड़ा भाई है। हम तो हमारी शादी की बात करवाने के लिए उन्हें डैडी जी से मिलवाने ले जा रहे हैं। ठीक है, आप आ जाना। हमने आपके लिए गाड़ी की व्यवस्था करवा दी है। हम लोग आपका वहीं वेट कर रहे हैं घर पे। अरे क्या बात हो गई? अरे डालचंद पहुंचे, पूजा लेके दौड़े, भाग। अरे मुझे भी तो बता दो क्या हो गया। अरे बताएंगे अभी आके। आ रहे हैं हम अभी। मुझे तो पता था, तुम पहले ही मिले हुए सारे के सारे। मेरा तो नाश हो गया। कैसे आएगा डालचंद? अरे अरे अरे, आराम से आराम से आराम से आराम से। बाहर भी फरस करवा रखा। हाँ हाँ हाँ, आराम से आइए। अरे क्या क्या कर रहे अड़ रहा है मेरे। हो? ये ऐसे रहता है। ठीक से चलिए। अरे सीधे रहिए। ये चलो। ये अड़ रही है। ये ऐसे ही होता है। सीधे चलिए। क्या कहेंगे वे? कुछ नहीं कहेंगे, चलिए आप चलिए। सीधे 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 चलना। बिल्कुल सेठ की तरफ। डैडी ये आपसे मिलना चाहते हैं। आइए बैठिए। आपका शुभ नाम?
बाजी डालमिया क्या डालमिया? आज का डालमिया। अपना धंधा क्या है? अपना तो आप ही बताओ जी। नहीं, मेरा मतलब आपका क्या काम है? अच्छा मेरा दूध में कैसी और खेती। मतलब दूध को फैला देते हैं दूर तक। दूध को फैला देते हैं? कहाँ? फैक्ट्री में फैला देते हैं। मतलब हमारा पुरखों का काम सब खेत थे और दूध का काम है। हम अरे वही तो पूछ रहा हूँ, किस चीज की फैक्ट्री है, किस चीज का मिल है? मिल है, हमारे वहां गन्ने का मिल है। मतलब हमारे पिताजी का गन्ने का मिल है। मतलब आपका गन्ने का मिल भी है? नहीं नहीं, हाँ हाँ। तो आपकी कहाँ कहाँ सप्लाई है? सप्लाई है, कहाँ सप्लाई? हाँ, सप्लाई है। चाय आ गई, ये भी तक कर देता। खाइए खाइए। नहीं तो मैं पूछ रहा था आपकी सप्लाई कहाँ कहाँ है? सप्लाई तो ढोलू कोई पता जी कहाँ कहाँ है? ढोलू? मैं समझा नहीं। डैडी, ढोलू इनके मैनेजर का नाम है, बट ये प्यार से ढोलू बोलते हैं। उनका नाम दीपचंद है। ओके ओके। मैनेजर मैनेजर मैनेजर। अरे दालमिया जी, कंफर्टेबल होकर बैठो ना। ओह नो! व्हाट नॉनसेंस! डैडी, क्या होता है मुझे? डैडी, दालचंद भाई। दालचंद भाई, ये आपके भाई है? जी सर, वो तो ये ड्रामा तुम दोनों का रचा हुआ है? अरे नहीं नहीं सेठ जी, बिल्कुल भी नहीं। इन दोनों का कोई हाथ नहीं। ड्रामा मेरा रचा हुआ, हमारा रचा हुआ। तुम दोनों यहाँ आए कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? अरे सेठ जी, ये मेरे भाई हैं कालू मालू। हाँ, तू इन्हें डांट नहीं सकता। तू बहरूपिया कौन है? मैं हूँ डालचंद और ये दोनों मेरे भाई हैं। तुम धोखेबाज हो, बहरूपिया हो, मक्कार हो। भाई भाई यूं लाला सा क्या कह रहा है? छोड़, ये बता रहा, समझ नहीं रहा। दालचंद, तू यहाँ कैसा आया? अरे तुम यहाँ कैसे आए? अरे यार, ये बात घरों भी कर लेंगे, चल भाई। अरे यार, यू सेठ जी साहब। अरे कर लेंगे। तो ये ड्रामा तुम दोनों का रचा हुआ था? डैडी, वो क्या? वो दो कौड़ी का आदमी मेरे सोफे में बैठ के मेरी चाय पी के मुझसे बकवास करेगा? है औकात उसकी कितनी? डैडी, हम उन दोनों से प्यार करते हैं। तुम दोनों प्यार? और इन लफंगों से? डैडी, हम दालचंद जी के भाइयों की बात कर रहे हैं। करतार जी और मलखान जी की। करतार जी और मलखान जी? अरे ये हमारे नौकर हैं। नौकर कौन नहीं है डैडी? हर कोई किसी न किसी का नौकर होता है। ओहो, तुम दोनों इतनी बड़ी हो गई हो कि डैडी को समझा रही हो? नहीं डैडी, वो बात नहीं है। वो आप बात को समझो डैडी, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हम शादी करना चाहते हैं। तो तुम दोनों की चाहत डैडी की चाहत से अलग हो गई है? डैडी प्लीज। सोसाइटी में अपनी इज्जत, अपना रुतबा, सुख सुविधाओं का ख्याल है तुम्हें? डैडी, हम यही तो चाहते हैं कि ये सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार हो। नहीं तो क्या? नहीं तो देखिए ना डैडी, बच्चे लव मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, अपने मम्मी पापा को पता तक नहीं चलने देते। डैडी, हमें सोसाइटी में आपकी इज्जत और रुतबे की चिंता है, तभी तो हम आपके खिलाफ नहीं जा रहे। जब भैया तू वहां गया था तो तन्ने हमारे ब्याह की बात क्यों ना करी? अरे यार, मैं थारे ब्याह की बात वहां क्यों करता? मैं तो उन बिचारियों की समस्या के लिए गया था और उनका समाधान नहीं हो पाया। अरे भैया, तू इन दोनों की समस्या का समाधान कर दे, उनकी समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। जगदीश, तू भी बावली बात कर रही है।
उनकी समस्या था, इनकी समस्या का क्या संबंध है, न्यू नहीं पता चल रहा मुझे। तो तुम इनके ब्याह की बात करते ना। अरे इनके ब्याह की बात भी करेंगे, उस बात को तो मेयर जगबीरी अपने आप देख लेंगे। अरे भाई तू समझ ना रहा, हमारे ब्याह का मैटर फंस रहा है। अरे पतान तो लग रहा हूँ, थारे ब्याह की बात बाद में करेंगे। मैं तो उन बिचारियों की नहीं गया था और वो बात नहीं बन पाई, उस सोच में हूँ। समाधान तो जब ही होता है जब तुम्हारी बात करता वहां। अरे थारी बात वहां मैं क्यों करता, थारी बात मैं बताने तो लग रहा हूँ, हम देखेंगे, मैं करूंगा भंवर सिंह से बात। अरे भंवर सिंह से क्या करनी, जो बता रहा है उसने नहीं समझ रहा तू। अरे तो इनकी समस्या समझ भैया। मैं इनकी समस्या समझ रहा हूँ, मैंने बता तो दी, भंवर सिंह से बात करूंगा और तू और मैं देखेंगे। अच्छा तो नू बता, जिन छोरियों के तू ब्याह की बात करने गया था उनका ब्याह होना किससे है? मुझे तो ना पता। मैं बताती हूँ तुझे। हाँ। वे दोनों छोरी इन दोनों से प्यार करे हैं। अच्छा यह बात हाँ। है, तो यह बात तब मुझे वहीं बताते, सेठ जी मेरे आगे बैठा था, मैं बात कर लेता। अच्छा इतनी देर से हम तेरे से के मगज मार रहे, हम नू ही कहने की कोशिश कर रहे, तू सुनने नहीं तैयार ना। अरे तुम तो पता नहीं के बात कर रहे हो यार। चलो कोई बात ना, आप कौन सा देर होगी, हमें सेठ जी का घर पता है, मैं चला जाऊंगा। चलो चलते हैं, बात कर लेंगे। तू रहने दे बस, तने पहली बार इतना रायता बिखेर दिया। की बात कर रहा, रायता बिखेर दिया? उन्होंने चाय बिस्कुट दिए थे, रायता तो आया भी नहीं था, मैंने काहे में रायता बिखेर दिया? ये कुछ ही मेरे नाम लग जावे। अरे यार चल, हमारी तो होली लव मैरिज। ओए मैरिज बिल्कुल नहीं होने दूंगा, ब्याह करूंगा, ब्याह ध्यान रखियो। ए जी, तुमने सच में रायता बिखेर दिया था? थारा हाथ लग गया होगा। ड्राइवर जी सर। गाड़ी निकालिए। कौन सी सर? व्हाइट वाली निकालो। जी सर निकालता हूँ। सेठ जी, सेठ जी आ जाओ, सेठ जी आ जाओ, सेठ जी राम राम। आ जाओ आ जाओ, काट ला रहा हूँ। संतरा, अरे बाहर आइए, पानी लाइए। बैठो सेठ जी, आ जाओ, बैठो बैठो। संतरा साफ साफ पानी ला, नलके पे काट के। बारिश हो गई थी ना रात, पानी भर गया था यहाँ। कोई दिक्कत तो ना हुई? ये सारी भैंस ना हमारी सतपाल की है, कुछ तो कुछ राजीव बांध जावे यहाँ पेड़ के नीचे। हमारी तो दो ही है सेठ जी। लो ना पानी लो, ताजा नलके का एकदम। चाय बना ले बहुत बढ़िया सी, जा ले आई जग तो दे जा, ये पूरा सेठ जी और पी लगे। लो ना सेठ जी, ना पी रहे। छावा देख रहे हो सेठ जी? छावे की कोई कमी नहीं है, 2 कमरे इंगे हैंगे, 2 कमरे इंगे हैंगे। वैसे तो उन दोनों भाइयों के अलग अलग मैंने नीचे भी बना रखे हैं, लेकिन ब्याह के बाद मैंने सोच रहा हूँ अब 2 चुबारे भी गिरवा दूंगा, अपना ऊपर आराम से रहो, ऐसी फका फक हवा चले, कूलर पंखे की भी जरूरत नहीं, ठीक है ना? और दूध चाय सब घर का है, सब्जी सब घर की है, हमारे खेती का अपना नाज पानी सब घर का, खरीदना नहीं पड़ता हमें कुछ। हाँ चाय आ गई, लो सेठ जी चाय लो। और काम धंधा तो हम ऐसा कुछ करवा भी न रहे। रोटी टुकड़ा कर लिया करेंगी, झाड़ू बुहार का काम कर लिया करेंगी, और आता हो तो दूध भी निकाल लिया करेगी, और नहीं आता तो कोई बात ना। वैसे तो सारे काम ही अपने आप ही करें,
या मैं कर लिया करूंगी। हाँ सेठ जी, हम ना ऐसा कुछ करवावें, और थोड़ी बहुत पुरानी हो जाएंगी तो खेत प्यार में चली जाया करेंगी, घूम आया करेंगी थोड़ा बहुत। इन्होंने तो कभी अपने भाइयों पे काम ना करवाया, तो उन पे कैसे करवाएंगे। और कभी घूमने फिरने का जी हुआ तो चली जाया करेगी, बग्गी में बैठ के ही तो जाना। हाँ जी हाँ जी। अरे चाय देना, चाय। पानी नहीं, पानी सेठ जी। अरे सेठ जी, अरे कोई बात नहीं सेठ जी, कोई बात नहीं। जल्दी लाना, जल्दी ला पानी ला। गरम तो ना सेठ जी। मेरी लड़कियां भी कितनी पागल निकली बताओ। यही घर मिला था उन्हें पूरी दुनिया में। कितनी गंदगी, कितना अजीब, कितना डस्टी, ना कोई सुख सुविधा है यहाँ। वो तो दोनों कितनी शानो शौकत में पली बड़ी हैं वहाँ, और यहाँ ये दो पागल, इनके साथ तो वो मर ही जाएंगी। बेटा, अभी तुमने गरीबी का डरावना रूप नहीं देखा, इसलिए तुम ठीक से सोच नहीं पा रही हो, तुम भावनाओं में बह रही हो। डैडी, अमीरी गरीबी कुछ नहीं होता, गरीब भी तो इंसान ही होते हैं। लेकिन वो दूसरे दर्जे के। डैडी, हम ये सब बात नहीं जानते, हम बस ये जानते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। ये तुम्हारा पागलपन है। पर डैडी, ये सच है कि हमारा उनके बिना जीना मुश्किल है। और डैडी, वे दोनों भी हमारे बिना नहीं रह सकते। मैं तुम्हें जानबूझकर गरीबी के उस नर्क में नहीं धकेल सकता। डैडी, जिंदगी हमें जीनी है, हम उनके साथ वहाँ खुशी खुशी जिंदगी जी लेंगे। नहीं, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। तो फिर हम? पर डैडी, हमारे रीति रिवाज। सारा त्याग तुम ही क्यों करो, उन्हें यहाँ आकर रहने में क्या दिक्कत है? यहाँ सारी तो सुख सुविधाएं हैं। ठीक है डैडी, हम बात करेंगे। तो करो ना। तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे डालचंद इस बात के लिए कभी तैयार नहीं हो गए। वो तो लव मैरिज के खिलाफ है, घर जमाई तो बिल्कुल ना बनन देवे ना, या बात ना मानी जावे। तो क्या हमारी शादी नहीं होगी? अरे शादी तो होगी, शादी क्यों ना होगी। हम अपने डैडी के खिलाफ नहीं जाएंगे। हम भी अपने भाई के खिलाफ ना जावे। तो अपने डैडी को समझाओ कि समाज के रीति रिवाज से ही चलने में भलाई है। डैडी नहीं मानेंगे। डालचंद भी ना मानने। अरे बात करके तो देखो। कर रखी है बात, पता है उसका। फिर भी बात करके तो देखो, हम भी तो लड़की होकर अपने डैडी से बात कर रहे हैं ना। करते हैं बात। यह बात कैसे माननी जाओगी भाई उनकी? लड़की ब्याह के बाद आए करे ससुराल में, लड़के तो कहीं नहीं देख के हमने जाते हुए। उनके बाप को कुछ समाज का ज्ञान है भी या कि ना है? सही कह रहा डालू। कल तू इस बात को समझ, हम तो छोरे वाले हैं, हमें कोई घर जमाई थोड़ी बनना है वहाँ। वे हमारे यहाँ आकर रहेंगी। अब तुम ही बताओ, तुम कोई घर जमाई बनकर रह लोगे के? बिल्कुल ना रहे मैं, 1 से लाख तक ना रहे मैं। हाँ सही कह रहा, बिल्कुल भी नहीं रह जा। अरे हमें ज्ञान है इस बात का, घर जमाई की इज्जत कुत्ते जितनी भी नहीं होती। तुम हर बात की जिद क्यों करा करो? क्या हो जाएगा जो ये वहाँ जाके रह लेंगे तो? मतलब? अरे कैसी बात कर रही है? ये छोरे हैं, छोरी ना है। छोरे जाए करें कोई ससुराल, छोरी आए करें ब्याह के बाद। और हमारे खानदान में तो ऐसा कभी भी ना होया। भाभी तू समझने की कोशिश कर। सही कह रहा डालू, ऐसा भी भला होता हुआ कहीं? तो ये प्यार है उनका तुम्हारे लिए? तुम दोनों उनके लिए जहर खाकर दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हो, और वो दोनों तुम दोनों के लिए अपना सड़ा हुआ घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सच्चा प्यार है। वो स्वाभिमानी लोग हैं डैडी। क्या हम लोगों में स्वाभिमान नहीं? स्वाभिमान के लिए आदमी की औकात भी होनी चाहिए। तुमने उनके असली चेहरे देख लिए, तुम्हें पता चल गया वो तुम्हें नहीं, वो अपने परिवार को प्यार करते हैं। अपने परिवार को तो प्यार करना भी चाहिए ना डैडी। तो तुम दोनों भी अपने परिवार को प्यार करो, अपने परिवार की इज्जत को प्यार करो, और उन दोनों को भूल जाओ। ऐसा नहीं होगा डैडी। हम दोनों सब कुछ भूलने के लिए तैयार है डैडी, पर उन दोनों को नहीं। अब तो जीना भी उन्हीं के साथ है और मरना भी उन्हीं के साथ।
हेलो, डालचंद को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। इसमें बुरा भी क्या है? अजी इसमें ठीक ही की है। हमने तो कभी अपने खानदान में, अपने गांव में, गोहांड में ऐसा कभी होते देखा ना है। हर बात कभी ना कभी तो पहली बार होती है। फिर हम उन चारों के प्यार के लिए ही तो ये कर रहे हैं। अजी यू के प्यार होया जो भाइयों को ही अलग कर दे, और वे मेरे बिना कहीं रहेंगे भी नहीं, वे ससुराल में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते ससुराल में? बेटियां भी तो ससुराल में रहती हैं। वो तो जमाने की रीत है जी, और जमाने की रीत निभानी चाहिए। घर जमाई बन के रहना जमाने की रीत नहीं है। पर अपने बच्चों की खुशी के लिए एडजस्टमेंट तो करना पड़ता है ना। हम कभी अलग नहीं रहे जी। हम छोटे छोटे से थे जब हमारे माँ बाप मर गए थे, तब से हम गैल हैं, और हम अलग हो ही नहीं सकते आपस में। तुमने अपनी बहन की शादी भी तो की होगी, वो भी तो अलग हुई होगी। हाँ जी, वो तो लड़की की जात है, उसे तो जाना ही था। अब मैं सब समझ गया हूँ। क्या समझ गए जी? यही कि तुमसे अब उनकी तरक्की नहीं देखी जा रही। वो आगे निकल जाएंगे और तुम पिछड़ जाओगे। सेठ जी, सच थोड़ा चुभता तो जरूर है, और ये भी सच है आजकल भाई भाई की तरक्की से खुश नहीं है, चिढ़ता है। ये झूठ है। मुझे मेरे भाइयों की तरक्की से प्यारा कुछ भी नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप। अगर आप खुश होते तो कहते, हाँ सेठ जी, मैं अपने दोनों भाइयों को यहाँ रहने के लिए भेज रहा हूँ। लेकिन आपको पता है अगर वे यहाँ आ गए तो ये जायदाद, फैक्ट्री, कैश सब उनका हो जाएगा, और वे अमीर, बहुत अमीर हो जाएंगे, और आप वहीं रह जाओगे गरीब के गरीब। अजी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे भाई इतनी तरक्की करें कि वे चांद तक जाएं। तो फिर जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, एक अच्छे भाई का फर्ज निभाओ। मैं भाइयों की तरक्की में बाधा हूँ। 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 अरे भाई डालचंद, कहाँ घूम रहा? कहीं ना तू सुना? अरे सुनाना क्या है, मैं कई दिन से सोच रहा था कि डालचंद से बात करूंगा। हाँ तो बता क्या बात है? भाई बताना क्या है, कालू मालू की तो नौकरी लग गई, और नौकरी लगे पीछे आदमी बदल जा। कल को तुम तीनों भाइयों में फर्क आवे, उससे पहले न्यारे नूरे का हिसाब किताब कर लो। पर ऐसी तो कोई बात ना। अरे भाई अभी तो ना है, कल को इन दोनों का ब्याह हो जाएगा, और ब्याह बाद फर्क आ ही जावे, इसलिए मेरे दिमाग में थी, मैंने तुझसे बता दी। आजकल भाई भाई की तरक्की से खुश नहीं है, चिढ़ता है। यही कि तुमसे अब उनकी तरक्की नहीं देखी जा रही। सच थोड़ा चुभता तो जरूर है। तो ये जायदाद, फैक्ट्री, कैश सब उनका हो जाएगा। तो फिर जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, एक अच्छे भाई का फर्ज निभाओ। संतरा, इन्हें ला दोनों को बुलाकर।
मैं तो ऑफिस के लिए तैयार होने लग रहे के कहो ना सवेरी सवेरी। अरे कुछ खास बात करनी है, जब बुला के ला। ऐसी के खास बात है? ज्यादा तहकीकात कर रही है, जब मैं कह रहा हूँ बुला के ला। अरे कालू मालू आइयो एक बार, थारे भैया बुला रहे। हाँ, क्या बात होगी? न्यू कब तक चलेगा भाई? के कब तक चलेगा? अरे तुम पाल दिए, पोस दिए, अब थारी चौक की नौकरी भी लग गई, अब कद लो मेरी छाती पे धरे रहोगे भैया। अब भैया अलग हो जाओ, अपना काम धंधा देखो। यू के कहने लग रहे हो तुम? अरे तू चुप रह। क्या कह रहा तू? तेरा दिमाग तो ठीक है? हाँ मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। भांग पीली दिख कहते ना सवेरे सवेरे। हाँ भांग पीऊं मैं? अरे भैया रुक कर रोले में कुछ ना धरा, अपने अलग हो जाओ, अपना काम धंधा देखो। भाभी कैसी बात कर रहा भैया? अरे या के करेगी इसमें? घर का मालिक मैं हूं, मुझे देखना के करना है। अरे तुम अब बढ़िया नौकरी लग रहे, अब न्यारे हो जाओ, मैं कदलो थारा करता रहूंगा। कल को मेरे बालक भी होंगे, मुझे उनका भी देखना है। डालू तू ही बोल रहा आके? हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, और कौन बोल रहा? भैया जो थारा हिस्सा बनता हो ले लो, और अपना हिसाब किताब अलग करो। सब कुछ तेरा ही है भाई, हमने कौन सा हिस्सा मांग लिया? एक बात बता, पहले रह रहे थे गैल में, अब कौन सी आफत आ गई? हाँ पहले रह रहे थे। अरे अब मैं हिसाब लगा के देख रहा हूँ, तारी पढ़ाई में इतना लगा दिया, अब भी थारा ही करू जाऊंगा के? भैया शांति से न्यारा हो लो, नहीं तो फिर देख लो, अपने न्यारा होने की सोचो। भाभी ऐसी क्या बात होगी? मैं के बता दूं? मुझे क्या कुछ बतावे है मैं? और किसने बता गई? बात का पता तो लगना चाहिए। अरे तू जगबीर को फोन कर। हाँ उन्हें फोन करो, बतावेंगे तो कुछ उन्हें ही बतावेंगे। सही कह रहे हेलो हेलो। हेलो। हाँ जगदीरी बहन, राम राम। और बता, वहाँ सब ठीक है? मैं ठीक हूँ भैया, तू बता वहाँ सब कैसे हैं? अरे मैं क्या बताऊं, यू डालचंद है ना, बिना बात की न्यारे होने की बात कर रहा है। अरे क्या बात हो गई? मुझे घर जाना पड़ेगा जी। सब ठीक ठाक है? हाँ वैसे तो सब ठीक है, डालचंद कुछ गड़बड़ कर रहा। तो चलो फिर तैयार हो। तैयार वैयार ना, चलो जल्दी। बेबे राम राम। राम राम इजा राम। भाई क्या बात है? बेबे के बताऊं, डालचंद तड़के न्यारे होने की जिद पकड़ रहा है। डालचंद? हाँ डालचंद। ऐसा तो ना हो सकता, ऐसा तो ना मेरा भाई। ऐसा ही हो रहा। पर क्यों कर रहा वो ऐसा? यही बात तो मैं पता नहीं लग रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा। कहाँ है वो? भीतर बैठा, जाकर पूछ लो तुम। भाई साहब आओ। डालचंद यो क्या मामला है भाई? के मामला है कुछ ना? देख मैं भी तेरी बहन हूँ, जानती ना मैं तुझे। चल जल्दी बता क्या बात है। मेरी बहन की तरक्की में बाधा बन रहा हूँ। के? तू इनकी तरक्की में बाधा बन रहा है? हाँ। ये तू क्या कह रहा है भाई? तने तो हम तीनों के लिए इतना करा है ना कि दुनिया का कोई भाई नहीं कर सकता। तू इनकी तरक्की में बाधा कैसे बन सके है भाई? जो कुछ भी है ना वो तेरा दिया हुआ है। नहीं मेरी बहन, जब तक ये मेरे साथ है, ये एक अच्छे रईस घर के घर जवाई नहीं बन सकते। इनका ब्याह बड़े घर में नहीं हो सकता। इनका ब्याह बड़े घर में जब ही होगा जब ये मेरे से अलग हो जाओगे। पर भाई देख मेरी सोच, मेरे से अलग अगर ये हो गए
तो एक बड़े घर के घर जमाई होंगे, एक कंपनी के मालिक होंगे, इनके पास गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ होंगे। इनके पास वो सब कुछ होगा जो हम सोच भी नहीं सकते। पर भैया तू, मेरा क्या, मैं तो किसान हूँ। मेरी जिंदगी तो मिट्टी में शुरू होके मिट्टी में ही खत्म हो जाऊंगी। मैं अपने साथ इनकी जिंदगी क्यों मिट्टी में मिलाऊं? भाई ढांचन, तने मारी ने अभी जिंदगी बर्बाद कर ली। भाई डालचन ठीक कह रहा है। ठीक कह रहा? क्या कह रही तू बेबे? हाँ हाँ, डालचन ठीक कह रहा है। अब तुम अपने पांवों पे खड़े हो गए हो, तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। उसने थारी पढ़ाई लिखाई में इतना खर्च कर लिया, अब वो भी कब तक करेगा? भैया अब थारी नौकरी लग गई, अब तुम अपना काम करो और उसे अपना कर लेने दो। सारे कमाओ खाओ और खुश रहो। चलो। काड़ू, आ रही भाई बात कुछ समझ में? मेरी तो कुछ समझ में ना आ रही। मुझे लगा इसका बेईमान ना आकर दिखे है। अरे बेईमाना तो ना आया, पर इसने हमारी नौकरी से चिढ़ होने लगी। तो अब क्या करें? डैडी जी, आप जैसा बोलोगे हम दोनों वैसा करने के लिए तैयार हैं। और वो तुम्हारा भाई? वो तो अजीत, हम उसकी छोड़ दो। देखो, मैं बताना नहीं चाह रहा था, जब बात पर बात आ ही गई तो बता देता हूँ। हाँ जी, बताओ क्या बात है? तुम्हारा वो जो पूजनीय भाई है ना, इस शादी में दहेज के लिए मुझसे 5 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा था। मैं तुम्हारे घर भी गया था, विनती की, कुशामत की, लेकिन वो माना नहीं, अड़ा रहा 5 करोड़ के लिए। 5 करोड़ रुपए डालू ने? हाँ उसने। खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। शादी की तैयारी करो। क्यों बेटी? जी डैडी। देख ले, दालचंद हमें आया नहीं, बहन जगवीरी भी ना आई। देख ले कितने बुरे हो गए हम अब। ठीक कह रहा भाई तू। ओम प्रणव्य परमात्मा गणेश गजाननम वर्णनाम हितार्थय पद्धति क्रियते मया तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुर्तानि परास्वै यद्भद्रं तन्नास्वा। ने बहुत बड़ा त्याग करा है, रोको सको मत, चुप हो जाओ। उनकी खुशी में हमारी खुशी है।
हमारा घर कैसे चलेगा? जैसे पहले चलता था वैसे चलेगा।